मोदी सरनेम को लेकर हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है। राहुल गांधी पर फैसला पहले के तरह ही बरकरार रखा गया है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस के कई नेता हैं, बिहार कांग्रेस के, जो धरना पर बैठ चुके हैं। विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान धरना पर बैठे हैं। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वो बैठे हुए हैं। प्रेमचंद मिश्रा यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ कई विधायक यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। वो राहुल गांधी के फैसले को लेकर के यहाँ पर दुखी हैं, मर्माहत हैं और कांग्रेसियों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आएगा। काफ़ी उम्मीदें थी हाईकोर्ट पर, लेकिन फैसला आ चुका है और फैसले को किस तरह से कांग्रेस के नेता देखते हैं, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। शकील साहब, किस तरह से फैसले को देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से जिन कर्मों में लगी हुई है उसी तरह से हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका जो लॉजिक हम लोग को समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि राहुल गांधी जी जो देश के आम आवाम, गरीब गुरबा की आवाज़ हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो शानदार नेतृत्व है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की विरासत को राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं, उसका गला घोंटा जाए, उस पर हमले किए जाएं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इन दबाव से झुकने वाली नहीं है, और राहुल गांधी तो एकदम में नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने जिस तरह का वातावरण देश में मोहब्बत का पैगाम दिया, देश की राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो, संविधान का अक्षरशः पालन हो, और देश की जो तरक्की है वो हो, आर्थिक स्थिति सुधरे, इन सब को लेकर के देश का शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी का वो आगे है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी खास तौर पर जिस तरह से आगे बढ़े हुए हैं, तो उन पे ये सब हमले हो रहे हैं। हम लोग कोर्ट जो फैसला लेती है उसको मानने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि कोर्ट का फैसला हो, केस लगे, पॉस्को का केस लगे और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घूम रहे हैं। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। बृजभूषण के मामले में क्या हुआ है, तो वैसे लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ जनता को यह बात समझ में आ रही है कि किसको और क्यों रोका जा रहा है, और हम लोग इसका प्रोटेस्ट देश के पैमाने पे हर जगह कर रहे हैं और करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, और उसकी विचारधारा के द्वारा जो जिस तरह सरकार चल रही है, उसको 2024 में नीचे न ला करके और एक सही सरकार देश में बनाई जाए। क्या लगता है आपको फैसले की, इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब फैसला आया तो पूरा कांग्रेस परिवार ही नहीं, पूरा देश मर्माहत है। और मैं समझता हूँ अब तो न्यायालय का मामला है, उच्च न्यायालय में लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी। लेकिन देश में जिस तरह से किया जा रहा है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, 9 साल के शासन में उन्होंने देश के लिए कोई वादा पूरा नहीं किया, और वो चाहते हैं इस तरह के उलझन तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, बहुत से फैसला कोर्ट का हो, लेकिन वो चाहते हैं जनता इसमें उलझा रहे, जो उनके कामों का विश्लेषण या उसका आकलन नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ देश सब बात समझ रही है। राहुल जी का, गांधी जी का पदयात्रा हो या अन्य काम हो, जनता सब बहुत मैंडेटली देख रही है। निश्चित रूप से एक बार उन्होंने डिसीजन लिया तो 2 स्टेट गया, अभी 4 स्टेट का चुनाव है और आगे जाके देश का चुनाव है। मैं समझता हूँ जनता निश्चित रूप से उनको अनुकूल जवाब देगी। फैसला कोर्ट का है, लेकिन कांग्रेसी आक्रोशित हैं और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेसी नेताओं ने इस फैसले के विरोध में यहाँ पर धरना पर बैठने का फैसला लिया है, और आगे आने वाले समय में इस तरह का और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। और चूंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और स्वाभाविक तौर पर इसका असर चुनाव पर न पड़े, ये भी देखना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस पर कांग्रेस के नेता विचार भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना।